हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ट्रुथ ऑफ शेयर मार्केट। सो डिस्कस कर लेते हैं स्टॉक्स फॉर 5 फेब मंडे के लिए। सैटरडे संडे हॉलीडे है एंड आज अगर आपने देखा होगा मूवमेंट तो एग्जैक्टली वैसा लग रहा था जैसे लास्ट बजट का मूवमेंट था। काफ़ी ऊपर गया मार्केट एंड फिर वहाँ से काफ़ी अच्छा सेल ऑफ देखने को मिला। ठीक है, अगर हम बात करें रिलायंस एंड इन्फोसिस वगैरह एक टाइम पे काफ़ी ऊपर थे एंड वहाँ से फिर इनमें सेलिंग प्रेशर जनरेट हुआ। फर्स्ट ऑफ ऑल बात करें, दिस वीडियो इज ओनली फॉर एजुकेशन पर्पज। यहाँ मेरा टेलीग्राम लिंक एंड व्हाट्सअप नंबर गिवन है, सो प्लीज़ ज्वाइन कर लें। स्टार्ट करते हैं विद HDFC बैंक, बट उससे पहले देखो लेवल टू लेवल ट्रेडिंग इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि बड़ा प्लेयर इसी वे में ट्रेड करता है। वो इन चीज़ों पर ट्रेड नहीं करता कि आपका RSI क्या कह रहा है या बाकी इंडिकेटर्स क्या इंडिकेट कर रहे हैं। उन्हें पता है कि किस लेवल पे उन्हें बाइंग करनी है, तो वो अपने सॉफ्टवेयर में वो लेवल मेंशन कर देते है ना। किस लेवल पे उन्हें माल निकालना है तो वो लेवल मेंशन होता है। तो उन्हें उनके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, उनके लिए लेवल का अचीव होना ये इंपॉर्टेंट है। एंड एक रेंज होती है जहाँ पर वो बाइंग एंड सेलिंग के लिए अप्रोच करते हैं। तो हमें भी उसी वे में प्लान करना चाहिए, उसी वे में सोचना चाहिए कि कहाँ सपोर्ट ले सकता है हमारा स्टॉक, कहाँ हमें बाय करना है, विद कितना रिस्क हम लेके चलें। तो रिस्क, कैपिटल मैनेजमेंट एंड देन चार्ट एनालिसिस, ये तीनों का कॉम्बिनेशन जब होता है तो फिर ट्रेडिंग में मज़ा आता है ना। सो अगर आपने रिस्क रिवॉर्ड अच्छा रखा है एंड आपने कैपिटल मैनेज नहीं करके चले, ठीक है, तो फिर दिक्कत है। तो कैपिटल मैनेजमेंट में क्या चीज़ें आपको सीखनी चाहिए कैपिटल मैनेजमेंट में, कि हाँ यार जो भी मेरा कैपिटल है 3% से ज़्यादा लॉस मैं नहीं दूँ। 3% की या तो 3 ट्रेड कर लूँ 1-1% की, या फिर 1.5% की 2 ट्रेड कर लूँ दिन में, या 3% मैक्सिमम 1 ट्रेड कर लूँ। ठीक है, जब ये चीज़ें आप फॉलो करेंगे तो आप अच्छी ट्रेड ढूंढेंगे, जहाँ पर ज़रूरत होगी वहीं ट्रेड करेंगे, ओवर ट्रेडिंग से बचेंगे। चलो अभी स्टार्ट करते हैं लेवल। तो HDFC बैंक की बात करें तो गैप अप ओपन हुआ एंड फिर ऊपर गया और फिर वहाँ से सेल ऑफ आया, और सेल ऑफ इस लेवल पे आया कि ये 1.5% ऑलमोस्ट नेगेटिव क्लोज हुआ है। लेवल इंपॉर्टेंट क्या होंगे, तो कल के लिए 1448 का लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अगर इसके ऊपर निकलता है तो वन सेकेंड फिर ट्राई करेगा यार 1458। देखो ये अभी जो चल रहा है वो अप ट्रेंड ही चल रहा है इसमें, यानी आफ्टर अ कंसोलिडेशन इसने अप ट्रेंड स्टार्ट किया है एंड हायर हाई हायर लो ये लगाता जा रहा है। ठीक है, कल के लिए क्या, अब देखो ये इसके पास आ गया। अगर आप इन्वेस्टर हैं तो इसके लिए लास्ट स्विंग लो ये था, काफ़ी क्लोज है। यहाँ से अगर बाइंग आएगी तो फिर हायर हाई लगाएगा तो काफ़ी अच्छे आपको टारगेट मिलेंगे। अगर नीचे जाता है तो हमारे पास छोटा सा SL ज़रूर होगा। तो अगर 1448 के ऊपर निकलता है तो फिर हमारे पास एक 1458 एंड 1470 तक के टारगेट इजीली देखने को मिलेंगे। 1441 के नीचे निकलता है तो फिर आपको सेल ऑफ देखने को मिलेगा, कहाँ तक, 1432 एंड 32 पर अगर ये रुकता है तो फिर आपको 1419 के लेवल इजीली देखने को मिलेंगे। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये आपका जो लेवल है उसको ब्रेक कर देगा। ठीक है, यहाँ पर भी अगर आप एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे तो ट्रेंड लाइन में क्या रहेगा, ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया और फिर यहाँ पर उसने इसी को कनेक्ट किया, इसको रिटेस्ट किया एंड फिर फॉल किया। अब इम्पोर्टेंट क्या है कि यार या तो इस लो से पहले बाइंग आएगी, या फिर अगर ये बियर्स इस पे हावी हो जाएंगे तो फिर क्या होगा, अच्छा सेल ऑफ देखने को मिलेगा। दोनों डायरेक्शन में इसके व्यू बन रहे हैं, तो उसी वे में आपको प्लान करना है। प्लान किस वे में करना है, लेवल टू लेवल विद SL। ठीक है, तो SL की बात कर लेते हैं। 1446 का आपका SL रहेगा फॉर सेलिंग साइड एंड 1445 का SL रहेगा बाइंग साइड। ज़्यादा बड़े SL नहीं है, 2-3 पॉइंट के SL है, बट हाँ टारगेट काफ़ी अच्छे हैं, है ना। और मूवमेंट के चांसेस भी हैं इस स्टॉक में, मूवमेंट के चांसेस हैं कल यानी मंडे के लिए। सो दैट्स योर हार्ड SL। सॉफ्ट SL में क्या यूज़ करना है हमें, कोई सा भी लेवल हो, हर लेवल क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, आपको बाइंग एंड सेलिंग जोन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो किसी भी लेवल को ब्रेकआउट करता है तो उस लेवल के ऊपर आप बाय कर सकते हैं। कैंडल जो ब्रेकआउट कैंडल है उसका लो आपका सॉफ्ट SL रहेगा, और ब्रेक डाउन करता है किसी भी लेवल को तो उसका हाई आपका सॉफ्ट SL रहेगा। अगर इन्हीं लेवल को ब्रेकआउट करे तो फिर आप सॉफ्ट SL और हार्ड SL में से जो छोटा हो उसे यूज़ करेंगे। ठीक है, सो गैप अप गैप डाउन हो, गैप अप हो यहाँ टकराए तो बाइंग अपॉर्चुनिटी है, बट वापस इस रेंज में आ जाए तो फिर आपके लिए सेलिंग अपॉर्चुनिटी रहेगी। गैप डाउन हो, इससे टकरा के नीचे आए तो बाइंग सेलिंग अपॉर्चुनिटी, और इस रेंज में चला जाए तो फिर सेलिंग अपॉर्चुनिटी नहीं है। क्यों, देखो इसके नीचे रेड लाइन के नीचे हम बियरिश हैं और ब्लू लाइन के ऊपर बुलिश हैं। तो जब भी रेड लाइन के नीचे आता है हम बियरिश होंगे, और वापस अगर इस रेंज में चला जाता है तो फिर हमें न्यूट्रल होना पड़ेगा, है ना। इस चीज़ को ध्यान रखना आप लोग।
ये ज़बरदस्ती नहीं कि हाँ मैं बियरिश था वापस इस रेंज में आ गया बट मैं तो बियरिश ही रहूँगा, ऐसा नहीं है ना। बियरिश जिस लेवल के नीचे हैं वो कुछ फैक्टर्स होते हैं, कुछ बाइंग सेलिंग जोन्स होते हैं ना, इसकी वजह से होते हैं ना। जैसे बोला जाता है कि यार सपोर्ट टूट गया तो वो रेजिस्टेंस बन जाएगा, बट रेजिस्टेंस के ऊपर चला गया तो वो वापस सपोर्ट बन गया ना। जब तक वो क्लियर डायरेक्शन नहीं दे तब तक आप फिर उस ट्रेड में ज़बरदस्ती नहीं बैठे। ओके, सो थोड़ा इन चीज़ों का भी ध्यान रखना स्टार्ट कीजिए, ये हेल्प करेंगे आपके आगे ट्रेडिंग लाइफ में। चलो नेक्स्ट बात कर लेते हैं एक्सिस बैंक की। तो एक्सिस बैंक और HDFC बैंक यानी दोनों बैंक में सेम टाइप ऑफ पैटर्न बन रहा है। ये हायर हाई हायर लो स्ट्रक्चर बनाते जा रहे हैं एंड अभी क्या है, अभी नियर बाय हैं ये नेक्स्ट लो के, ये जो लास्ट लो था उसके नियर बाय है। तो अब यहाँ से बाइंग आनी चाहिए और ये हाई को ब्रेक करना चाहिए जनरली, यानी जो स्ट्रक्चर चलता है। बट आप एक ट्रेंड लाइन जरूर ड्रॉ कर लेना है यहाँ पे, उसका ब्रेकआउट तो नहीं हुआ, उसी पे सपोर्ट लिया है ना। तो ये ट्रेंड लाइन क्या करेगी आपको, ये आपको एक डायरेक्शन देगी कि हाँ यार अभी तो बुलिश माहौल है। कब बुलिश होंगे हम, 1071 के ऊपर, कहाँ तक 1079 एंड देन 1088 जाएगा इसके ऊपर। अगर यहाँ से बाइंग आई तो इस हाई को ब्रेक करेगा, नेक्स्ट हाई बनाएगा, चाहे 1 पॉइंट आए चाहे 0.5 पैसे का आपका अब इस हाई से ऊपर जाए, बट जाएगा ऊपर, है ना। बट हाँ अगर सेम वे में अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक डाउन होती है और ये लो भी ब्रेक डाउन होता है तो फिर थोड़े बियरिशनेस आपको देखने को मिलेगी, वोलेटाइल आपको देखने को मिलेगा फिर स्ट्रक्चर। तो फिर लेवल क्या होंगे, देखो 1062 टूटता है तो फिर हम 1052 के लिए प्ले करेंगे। यहाँ जाके टकरा के वापस आता है तो अलग बात है, बट हाँ इसके नीचे जाके रेजिस्टेंस फेस करता है तो फिर गिरावट और ज़्यादा होगी। कहाँ तक, 1042 आपको देखने को मिलेगा, 1042.5। ओके, यहाँ एसएल की बात कर लेते हैं। 1067 आपका एसएल रहेगा फॉर बाइंग साइड एंड 1068 का एसएल रहेगा फॉर सेलिंग साइड, ठीक है। सो दैट्स अबाउट एक्सिस बैंक स्ट्रक्चर। अभी हायर हाई हायर लो बन रहा है, यानी बुलिश स्ट्रक्चर बना हुआ है। रिलायंस की बात कर लेते हैं, रिलायंस ने क्या किया। तो रिलायंस ने देखो ये 3 कैंडल में ये काफ़ी ऊपर चला गया, 2863 से 2943 या 50 के अराउंड, यानी ऑलमोस्ट इसने 90 पॉइंट की रैली दी। एंड उसके बाद सेल ऑफ आया तो कहाँ से, इसके बाद यानी 2943 के नीचे यानी 450 से 2885 तक का इसने सपोर्ट लिया, तो काफ़ी नीचे तक सेल ऑफ आया। अब कल के लिए क्या इंपॉर्टेंट रहेगा, 2922 अगर टूटता है तो 2943 एंड 2964 दैट इज़ योर टारगेट। एंड 2908.5 अगर टूटता है तो फिर आपको 2886 एंड 2863 तक के टारगेट देखने को मिलेंगे। एसएल की बात कर लें तो एसएल जो आपका बनेगा दैट इज़ 2915 का एसएल रहेगा फॉर बाइंग साइड एंड 2917 का एसएल रहेगा फॉर सेलिंग साइड, ठीक है। सो दैट्स योर हार्ड एसएल। सॉफ्ट एसएल छोटे मिलते हैं तो नो डाउट आप उन्हें यूज़ कर सकते हैं, स्ट्रक्चर बुलिश है। इन्फोसिस की बात कर लेते हैं तो इन्फोसिस ने भी काफ़ी अच्छा मूवमेंट दिया है एंड यहाँ से स्टार्ट हुआ जर्नी 1700, नया हाई लगाया है इसने, यानी रिसेंट की बात करें अगर 6-7 महीने की, तो नया हाई लगाया, वहाँ से सेल ऑफ आया। पूरे मार्केट में ही ये चीज़ें देखने को मिली कि इस टाइम के बाद यहाँ पर सेल ऑफ आया। कुछ रीज़न होते हैं, कुछ न्यूज़ होती हैं, उन्हीं की वजह से आते हैं। बट हाँ आप न्यूज़ को सोशल मीडिया से ज़्यादा न्यूज़ को चार्ट में देखिए, है ना। इंटरनल न्यूज़ होंगी, एक्सटर्नल न्यूज़ होंगी, बट हाँ कुछ ना कुछ रीज़न होते हैं। बड़े सेल ऑफ के छोटे मोटे सेल ऑफ, छोटे मोटी बाइंग चलती रहती है ना। तो जिस लेवल से, यानी अगर हम सेंसेक्स की बात करें तो 73,000 के ऊपर था और वापस 72,000 के नीचे आ गया, तो 1000 पॉइंट का मूवमेंट इट्स समथिंग बिग, है ना। कुछ तो थी जिसकी वजह से आया होगा। अब वो कन्फर्मेशन होता है नहीं होता वो अलग चीज़ है, ठीक है। लेवल क्या इंपॉर्टेंट रहेंगे, 1699 के ऊपर निकलता है तो 1712 एंड देन 1729 तक के टारगेट आपको देखने को मिलेंगे। 1693 का आपका एसएल रहेगा, 1690 के नीचे जाता है तो 1677 एंड 1659 तक के टारगेट आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पर एसएल अगर मैं बात करूँ तो 1694 का रहेगा, है ना। सो दैट्स योर हार्ड एसएल फॉर इन्फोसिस। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, सो दैट इज एसबीआई ने क्या किया, एसबीआई में भी आज आपको सेल ऑफ देखने को मिला। यहाँ पर एक स्ट्रक्चर बना है जो कैंडल में हम यूज़ करते हैं जनरली, दैट इज़ इनगल्फिंग पैटर्न, है ना। तो इसमें आप इनको लगा के टारगेट वगैरह फाइंड आउट कर सकते हैं फेब रिट्रेसमेंट से, एंड टारगेट काफ़ी अच्छे मिलेंगे, काफ़ी बड़े मिलेंगे।
अभी लेवल की बात कर लेते हैं, 646.5 के नीचे जाता है तो 643.5 एंड 639.5 यहाँ तक के टारगेट आपको देखने को मिलेंगे। एसएल की बात करूँ 648 का आपका एसएल रहेगा, 649.5 के ऊपर जाता है तो 653 एंड 657.5 एंड यहाँ पर एसएल 648 का रहेगा ना। सो अभी स्ट्रक्चर क्या बियरिश है? नहीं, स्ट्रक्चर किसी का भी बियरिश नहीं है ना, बियरिश स्ट्रक्चर नहीं है। अभी लास्ट स्विंग लो को नहीं ब्रेक किया, किसी ने ब्रेक नहीं किया है ना। तो हाँ, सेल ऑफ आया बट लास्ट स्विंग लो को ब्रेक नहीं किया। तो अब हो सकता है कल ब्रेक कर ले, यानी मंडे को ब्रेक कर ले, या फिर हो सकता है यहाँ से अच्छी बाइंग आ जाए। सो दोनों पॉसिबिलिटीज़ हैं, बट लेवल अच्छा है, यहाँ से मूवमेंट होगा, ये ज़रूरी है ना। टाटा मोटर्स की बात कर लेते हैं। आज रिजल्ट आना है इसका एंड जो भी रिजल्ट रहेगा उसका इम्पैक्ट आपको कल देखने को मिलेगा। तो उससे पहले बाइंग एंड सेलिंग इसमें चलेगी। तो इसमें अगर लास्ट लो भी तोड़ता है तो कोई बड़ी चीज़ नहीं है क्योंकि कुछ प्लेयर्स निकलते हैं, कुछ प्लेयर्स एंटर करते हैं, तो यहाँ पर स्ट्रक्चर मैटर नहीं करता। बट हाँ, वैसे ओवरऑल देखें तो अगर आप ये देखेंगे तो यहाँ पर इसने स्टॉप बना रखा है क्लोजिंग बेसिस पे, है ना। एंड ये इसकी नेकलाइन है। अगर नेकलाइन टूटती है, और एग्जैक्टली नेकलाइन का आज फिर सपोर्ट लिया 876.5, 876.5 अगर नीचे टूटता है तो फिर आपको 865 एंड 855 ईजिली देखने को मिलेंगे। ये दोनों लेवल एक ही कैंडल में भी अचीव हो सकते हैं, ठीक है। सो अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिले कि यार ब्रेकआउट हो रही है और आप रनिंग कैंडल में घुस रहे हैं, तो आपको बस इतना ध्यान रखना है 883 का आपका एसएल रहेगा, ठीक है। 882 का आपका एसएल रहेगा, है ना। 883 के ऊपर निकलता है तो 891 एंड 900 तक के टारगेट आपको अपवर्ड डायरेक्शन में देखने को मिलेंगे। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो 882 का यहाँ पर भी आपका एसएल रहेगा। 882 नहीं है यार, ये शायद गलत दिख रहा है। यहाँ पर क्या रहेगा, ये कैंडल जो है, ये वाली छोटी कैंडल है ना, इसका जो हाई है दैट इज योर एसएल, है ना। ये अब ये कितना है, 880 है, ये 880। तो दोनों जगह आपका एसएल 880 के रहेंगे, ना कि 882 के, ठीक है। सो ये आपके एसएल रहेंगे। ओके, बुलिश है बियरिश है, ये रिजल्ट वाला स्टॉक है और आज रिजल्ट आ जाएंगे, कल आपको या मंडे को आपको इसमें इम्पैक्ट देखने को डायरेक्टली मिलेगा, गैप अप गैप डाउन से भी और उसके बाद भी, है ना। सो ऑटो सेक्टर के अगर रिजल्ट की बात करें, अभी तक जो बैंकिंग सेक्टर, फाइनेंस सेक्टर, आपका रिलायंस, आपके आईटी सेक्टर, सबके रिजल्ट आ चुके हैं ना। ऑटो सेक्टर का अब स्टार्ट हो रहा है ना। तो थोड़ा इन चीज़ों पे नज़र बना के रखना कि इनका क्या इम्पैक्ट रहता है ऑन निफ्टी एंड ऑटो सेक्टर्स दोनों पे, है ना। अडानी की बात कर लेते हैं। अडानी ने क्या किया, तो अडानी ने अच्छा खासा मूवमेंट दिया था स्टार्टिंग में। हमारे जो टारगेट गिवन थे उन पर गया है अडानी एंड अब क्या है कल के लिए, तो 31665 ले लीजिएगा। 65 के ऊपर निकलता है तो 3205 एंड 3259 यहाँ तक के टारगेट आपको देखने को मिलेंगे। एसएल की बात करूँ 3140 का आपका एसएल रहेगा, बट 3140 नीचे टूटता है तो फिर आपको बहुत अच्छा सेल ऑफ देखने को मिलेगा। कहाँ तक, 3084 एंड 3024। इसमें भी स्ट्रक्चर अभी बुलिश ही चल रहा है एंड ये एक ट्रेंड लाइन का सपोर्ट ले रहे हैं एंड बाउंस करते जा रहे हैं। अभी यहाँ से भी बाउंस आना चाहिए जनरली, बट हाँ, अगर ट्रेंड लाइन टूटेगी तो फिर आपको सेल ऑफ देखने को मिलेगा। बाइंग कब करनी है तो ये याद रखना, इस लेवल पे करेंगे तो ये आपका एसएल रहेगा, और ब्लू लाइन के ऊपर बाय करना है तो रेड लाइन आपकी एसएल है, रेड लाइन के नीचे सेल ऑफ कर रहे हैं तो ब्लू लाइन आपकी एसएल रहेगी, ठीक है। छोटी सी रेंज है, इसको हम यूज़ कर सकते हैं ना। सो आई होप यहाँ तक चीज़ें क्लियर होंगी। क्लियर हैं तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट। कुछ लर्निंग वीडियोज़ हैं जो मैं डालूंगा आज, क्योंकि सैटरडे संडे छुट्टी है, 2 दिन है, तो 2 दिन में कुछ लर्निंग सीखिए, है ना। एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें लर्निंग की वीडियो हैं जो मेरी लाइव क्लास होती हैं, उन्हीं की वीडियोस हैं। तो उससे काफ़ी चीज़ें आपको समझ में आएंगी, सीखने को मिलेंगी एंड काफ़ी नज़रिया बदलेगा मार्केट को देखने का। सो ट्राई करना, अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट, ये भी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट, है ना। थैंक यू।